Hello guys, welcome back to a new video. Today we are going to solve one more important DSA questions now, and this question is also asked in Deloitte in their NLA exam. Okay, now what we have to do, we have to just receive twin string as input, and we have to remove the all characters of the target string which is present in the reference string. Okay, so basically what we have to do, we have to remove the all characters of this string. Okay, which is present in this reference string. Okay, and our output is like this because the G is present in this string, so we have to remove string G, we have to character remove the character G from this string. Also, R is also present in this string, so we have to remove R this from this string. M is present in this string, so we also need to remove M from this string. So overall, our final output is this. So what is the logic to solve this question? Okay, this logic is very simple. Okay, let's code it using namespace std. Okay, uh, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे. ठीक है, S1 क्या टारगेट स्ट्रिंग, तो टारगेट स्ट्रिंग जो भी है वो, उसके बाद रेफरेंस स्ट्रिंग को ले लेंगे. ठीक है, रेफरेंस स्ट्रिंग. और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी स्ट्रिंग इनपुट लेंगे तो हमेशा क्या करना, स्ट्रिंग को हमेशा गेट लाइन से इनपुट लेना. तो गेट लाइन, ठीक है, गेट लाइन क्या करना है, हमें सीन, क्या सीन करना है, टारगेट. ओके, उसके बाद सिमिलर हमें क्या करना है, गेट लाइन सीन रेफरेंस स्ट्रिंग का भी हमें इनपुट ले लेना है. ठीक है, इनपुट ले लेंगे. अब उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट लेने के बाद एक फंक्शन कॉल करते हैं. अब हम एक क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे. वो फंक्शन क्या करेंगे, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. ये देखो यहाँ पे जो आउटपुट है हमारा, वो आउटपुट क्या है, नया स्ट्रिंग है. ठीक है, नया स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है. नया स्ट्रिंग कैसे बन रहा है, नया स्ट्रिंग बन रहा है कि जो भी रेफरेंस स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो हमें रिमूव करना है टारगेट स्ट्रिंग से. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे. तो इसका फंक्शन का नाम क्या देंगे हम, फिल्टर. ओके, फिल्टर स्ट्रिंग. सिंपली हमने फिल्टर दे दिया. और ये हमें क्या पास करना पड़ेगा, इसको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा. दोनों भी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करेंगे. ठीक है, सिंपल लॉजिक है, दोनों स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर देंगे इसको. तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग S1 एंड स्ट्रिंग S2. ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ हमें जो भी ये रेफरेंस स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसा अगर मैं वैल्यू रेफरेंस से पास कर रहा हूँ तो दोनों को जैसा नाम है वैसे ही पास कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इससे आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है, पास कर दिया मैंने टारगेट वैल्यू रेफरेंस पास कर दिया. दोनों स्ट्रिंग अब इसको पास कर दिया. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो भी रेफरेंस है. ठीक है, अब मैं देखो, मैं ऐसे तो चेक, अगर मैंने ऐसे चेक किया, मैं एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, ओके, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या लगाऊंगा मैं. एक ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर मैंने देखा तो मैं क्या करूंगा, टारगेट में एक बार टारगेट इटरेट करूंगा, फॉर लूप यहाँ पे लगाऊंगा. ठीक है, ये फॉर लूप लगेगा मेरा बाहर के लिए, मतलब टारगेट के लिए जो मैं करंट एलिमेंट, या फिर मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ इसके लिए भी. ओके, फॉर फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर लूप लगाया रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए. ठीक है, मैं इसके बाद एक और बार फॉर लूप लगाऊंगा. फॉर लूप किसके लिए लगाऊंगा, मैं फॉर लूप लगाऊंगा टारगेट स्ट्रिंग के लिए. मैं देखूंगा हर एक कैरेक्टर देखूंगा मैं उसके बाद कि टारगेट में का पहला स्ट्रिंग, ओके, टारगेट में का पहला कैरेक्टर प्रेजेंट है क्या इसमें, इस स्ट्रिंग में. अगर नहीं है तो ठीक है, वो एक दूसरी स्ट्रिंग में मतलब नहीं है, तो फिर उसको हम अपने आंसर स्ट्रिंग में ऐड करेंगे. ठीक है, हम ऐसे देखेंगे. और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी. ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों होगी, मतलब ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि भाई यहाँ पे दो फॉर लूप रख रहे हैं ना, एक ये फॉर लूप लग रहा है और ये इनर फॉर लूप है, तो नेस्टेड फॉर लूप है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली इसकी बढ़ जाएंगी. हमें ये नहीं चाहिए और ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ओ ऑफ एन स्क्वायर है. तो बेसिकली ये कोड वो अलाउ नहीं करेंगे. ओके, और बहुत सारे लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करेंगे ये और रिजेक्ट हो जाएंगे. हमें क्या करना है, इसका सिंपल वर्जन क्या है मालूम है, सिंपल वर्जन हमारे इसका ये है कि हम इधर सेट यूज करें. तो हमें सेट यूज क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ. सेट क्या करेंगे, सेट बेसिकली मैं आपको बताता हूँ सेट क्या करेंगे. ठीक है, अगर अगर मैं एक सोचूं आपको, अगर मैं आपको बताऊं बाहर, अगर अगर ये रेफरेंस यहाँ पे जी आर एम है, अगर रेफरेंस मेरा अगर ऐसा रहता तो जी आर डबल एम. ओके, जी आर डबल एम हो सकता था, ऐसा भी रेफरेंस रह सकता है, कोई इनपुट ऐसा भी दे दे. तो बेसिकली क्या करना है, जी आर एम है तो एम ही है ना भाई, एम ही है तो एम ही रिमूव करना है स्ट्रिंग में से. तो अगर यहाँ पे अगर डबल किसी ने दो बार भी स्ट्रिंग दे दिया,
ठीक है, GRM दे दिया या फिर GRR भी दे दिया, RRR भी दे दिया। तो क्या करना है हमें, एक ही बार है ना, तो एक ही रिमूव करना है स्ट्रिंग में से। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिक वैल्यू चाहिए रेफरेंस स्ट्रिंग में की, हमें यूनिक वैल्यू की नीड है। ठीक है, अगर वो वैल्यू अगर अगर वैल्यू डुप्लीकेट रहेंगे फिर भी हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम फॉर लूप लगाएंगे और वो डबल वैल्यू रिसीव करेंगे, तो वो क्या करेगा, तो वो फॉर लूप लगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा और कोर्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा सेट यूज करेंगे। सेट तो आपको मालूम है क्या होता है। सेट क्या करेंगे, सेट हमें सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा भी दे देगा। ओके, सेट हमें क्या करना है, सॉर्ट भी कर देगा, सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा भी दे देगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यूनिक वैल्यू भी, यूनिक कैरेक्टर भी वो स्टोर करेंगे। ठीक है, एक यूनिक कैरेक्टर भी स्टोर करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेट यहाँ पे यूज करेंगे। तो सेट सेट में क्या करेंगे, कैरेक्टर स्टोर करेंगे। तो सेट क्या है, सेट का नाम मैं रख देता हूँ ST। ठीक है, या फिर हाँ ST रख देता हूँ। और उसमें क्या करूंगा, उसमें पूरी वैल्यू डाल दूंगा किसकी, रेफरेंस की। तो अगर मुझे डायरेक्टली वैल्यू डालना है तो विदाउट, ये देखो ये एक ट्रिक है, ये टेक्निक है एक। ठीक है, हमेशा क्या करते हो, फॉर लूप लगाते हो फिर सेट में इंसर्ट करते हो, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है, जिसको अगर C++ पता है उसके लिए ये उसको ये पता ही होगा। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस डॉट बिगिन। ठीक है, रेफरेंस डॉट एंड, मतलब क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, कि भाई रेफरेंस के बिगिन से लेके एंड तक पूरे कैरेक्टर कहाँ पे डाल दो, सेट में डाल दो। अब सेट में पूरे कैरेक्टर्स आ जाएंगे यूनिक वैल्यू में और सॉर्टेड ऑर्डर में। रेफरेंस के जितने भी कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे GRM, ये पूरे सेट में आएंगे। अब हमें सिर्फ ये करना है, हमें फॉर को इटरेट करना है। ठीक है, ये टारगेट वैल्यू का टारगेट में हमें इटरेट करना है, और हमें सिर्फ देखना है कि ये करंट कैरेक्टर सेट में प्रेजेंट है क्या नहीं। अगर वो करंट कैरेक्टर सेट में प्रेजेंट है, मतलब वो क्या है, वो हमें रिमूव करना है, वो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, सिंपल। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, रेफरेंस है हमारे पास GRF। ठीक है, हमारे पास रेफरेंस है GRM। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये GRM, ये टारगेट वैल्यू में, ये जो टारगेट वैल्यू है, ये टारगेट वैल्यू में हमें GRM चाहिए नहीं। ठीक है, अगर हमें ये GRM टारगेट वैल्यू में चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेट में हमने ये डाल दिया है वैल्यू। ठीक है, अब हम इटरेट किस में करेंगे, हम इटरेट करेंगे ये टारगेट वैल्यू में। टारगेट वैल्यू में इटरेट करेंगे, टारगेट वैल्यू में क्या पहला कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे P देखा हमने, तो टारगेट वैल्यू का पहला कैरेक्टर क्या है, टारगेट वैल्यू का पहला कैरेक्टर क्या है हमारा, टारगेट वैल्यू का हमारा पहला कैरेक्टर है P। तो ये देखेंगे हम कि P सेट में प्रेजेंट है, मतलब सेट में प्रेजेंट है क्या पहले कैरेक्टर P इज प्रेजेंट इन सेट, तो इसका वैल्यू आएंगी नो। तो ये नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में अपने सेट में, अपने आंसर में P अटैच कर लेंगे। ये हो गया भैया हमारा P। फिर देखेंगे GR, आर हमारा सेट में प्रेजेंट है भाई, हाँ क्योंकि हमने ये डाला है GRM, हमने रेफरेंस पूरी डाली है ना सेट में, ऑब्वियसली R भी प्रेजेंट होगा सेट में। तो ये क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर कर लेंगे, इसको हम अपने आंसर स्ट्रिंग में अटैच नहीं करेंगे। फिर देखेंगे O प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ पे O आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे जी हाँ भाई, जी प्रेजेंट है सेट में, तो हम इसको वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। फिर से एक बार आर आएगा, आर तो है रेफरेंस स्ट्रिंग में, तो इसको हम इसको हम अज्यूम नहीं करेंगे। उसके बाद ये है क्या हमारे पास सेट में, नहीं है, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद एम प्रेजेंट है, इग्नोर। आई आई नहीं है, तो आई ले लेंगे। एन प्रेजेंट है रेफरेंस स्ट्रिंग में या फिर सेट में, नहीं है, तो बेसिकली हम इसको भी अटैच कर लेंगे। तो हमारा टोटल आउटपुट क्या आएगा, यस वही हमारा ये POE IN, वही हमारा आउटपुट है। समझ में आया लॉजिक क्या करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ हमें रेफरेंस के पूरे एलिमेंट को सेट में डालना है। सेट क्या करता है, सेट, इसलिए ये आप इसको एरे भी ले सकते थे, पर क्यों एरे लेना है भाई, हमारे पास अगर एरे लेते हम, हमारे पास अगर किसी ने अगर डबल एम डाल देता तो वो वापस से चेक करता। ठीक है, वापस से चेक करता, हो सकता है कई कुछ कुछ टेस्ट केसेस उससे एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए हम सीधा सेट यूज करेंगे। सेट में क्या करेंगे, यूनिक वैल्यू रहती है, और हमेशा सॉर्टेड, हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा स्टोर करता है सेट। ठीक है, और फिर हमें सिर्फ देखना है कि वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो ही हम हमारे आंसर में उसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्टेट का, तो डन हो गया। अब हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेंगे, उसका नाम है आंसर। और स्ट्रिंग क्या रहेंगी बाय डिफॉल्ट, हमारी हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी रहेंगी। हम वो कैरेक्टर उसमें स्ट्रिंग में ऐड करेंगे जो कैरेक्टर रेफरेंस स्ट्रिंग में या फिर सेट में प्रेजेंट चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर। ठीक है, फॉर। अब देखो मैं यहाँ पे एक नया फॉर, मतलब फॉर रेफरेंस लूप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर रेफरेंस लूप यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो फॉर अपना ट्रेडिशनल लूप भी यूज कर सकते हो, कोई भी बड़ा बात नहीं है। ठीक है, सिंपल एकदम। ठीक है, फॉर कहाँ से करना है, टारगेट में। सो फॉर आई टारगेट। ठीक है ना, अब देखो, अब मेन लॉजिक क्या है, लॉजिक लगाना है हमारा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि करंट एलिमेंट, मतलब आई, आई इज नॉट प्रेजेंट इन स्प्रिंग, आई इज नॉट प्रेजेंट इन सेट, सॉरी। आई हमें क्या चाहिए, आई सेट में प्रेजेंट नहीं चाहिए, तो हमारे पास लॉजिक क्या है उसका लिखने का, सिंपली लॉजिक क्या है देखो। ओके, सिंपली लॉजिक क्या है हमारा, इफ
इफ लगेंगे ना कि प्रेजेंट नहीं है, इफ एस टी डॉट फाइंड, एस टी डॉट फाइंड, ओके, क्या फाइंड करेंगे वो करंट एलिमेंट आई, मतलब आई को ढूंढ रहा है बेसिकली। एस टी डॉट फाइंड इज इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड। एंड में क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका सिंपल मीनिंग ये है भाई कि एस टी डॉट फाइंड मतलब स्टैक में ढूंढो वो करंट एलिमेंट फाइंड करो, और इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड मतलब वो एंड, मतलब इक्वल्स टू एस टी डॉट एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब क्या होता है बेसिकली जितने भी साइज है प्लस वन, ठीक है, एंड जितने भी साइज है प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे स्टैक की साइज होगी हमारे थ्री, ओके, स्टैक की वैल्यू होगा थ्री, तो एंड मतलब क्या हो जाएगा उसके, एंड इक्वल्स टू मतलब वो हो जाएंगे हमारे पास वैल्यू फोर। तो ठीक है, मतलब गिवन एलिमेंट जो भी हमने दे रहा है उसमें, गिवन एलिमेंट जो भी हम डाल रहे हैं वो एलिमेंट हमारा स्टैक में प्रेजेंट नहीं है, इक्वल्स टू एंड मतलब एंड में मतलब स्टैक की ओवरफ्लो हो रहा है स्टैक, तो स्टैक में वो वैल्यू नहीं है, सिंपली ये लॉजिक हमें वहां पे लिखना है। तो इक्वल्स टू एंड, जो भी हम करंट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल्स टू एंड मतलब वो एलिमेंट हमारे स्टैक में प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा एलिमेंट स्टैक में प्रेजेंट नहीं है, जो करंट एलिमेंट कैरेक्टर्स है, अगर वो स्टैक में प्रेजेंट नहीं है तो हमारा आउटपुट का हिस्सा है। तो आंसर प्लस इक्वल्स टू क्या, करंट एलिमेंट, जोड़ दो भाई करंट एलिमेंट आई में आंसर में, ठीक है। स्ट्रिंग में हर वो कैरेक्टर ऐड करो जो कैरेक्टर सेट में प्रेजेंट नहीं है या फिर रेफरेंस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे आखिर में, आखिर में रिटर्न कर देंगे वो यानी हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। बस यहाँ पे क्या करना है, हमें सी आउट कर लेना है। क्या सी आउट कर लेंगे, फिल्टर, फंक्शन कॉल करेंगे ना अपना, फंक्शन कॉल करने के बाद क्या पास करेंगे उस वही वैल्यू टारगेट और रेफरेंस, बस खत्म विषय, ठीक है। अब एग्जीक्यूट कर लेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमें इनपुट ले लेंगे, क्या इनपुट देना है हमें, पहले टारगेट वाले इनपुट ले लेंगे, क्या है टारगेट वाले हमारी प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, उसके बाद क्या है GRM, आगे आउटपुट POAN, ठीक है, आगे आउटपुट दिख रहा है आपको, ये देखिए एक मिनट, ये देखिए GRM, ठीक है, एकदम इजी है, ठीक है, एकदम इजी था। ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली डिलॉयट में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दूसरा इनपुट ले लेंगे हम, ठीक है, दूसरा इनपुट ले लेता हूँ मेरा नाम, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो भी है V और L, ये दोनों एलिमेंट ऐसा स्ट्रिंग लो कि दोनों मतलब ऐसा ये जो VL है इस स्ट्रिंग में से VL पूरे हटा दो, ठीक है, हटा देंगे, ठीक है, VL हटा दिए, ये आ जाएंगे पूरे एलिमेंट, ठीक है, हो गया, इतना सिंपल था ये। और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक है। और एक बार आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर कुछ आपको आए, अगर कुछ कहाँ पे दिक्कत जाए तो कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।